वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम जानने वाले हैं कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस है इसके बारे में, उन सभी चीज़ों को क्वेश्चन को देखते ही कैसे दिमाग में ले आए जिससे कि हमारा क्वेश्चन तुरंत आसान से सॉल्व हो जाए। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि आइसो मतलब सेम और बारिक मतलब प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। सबसे पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कैसा वर्क डन मिलता है हमें, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है साथ में ही तो इसका मतलब कि डेल्टा यू भी कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर वर्क डन डेल्टा यू दोनों पॉजिटिव है तो यानी डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब पता हमें क्या पता चलता है इससे, कि अगर एक भी क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो उससे हम तीनों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में समझ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहीं से आ जाती है हमारी। सेकंड थिंग है अबाउट ग्राफ। पीवी ग्राफ जो इसका होता है उसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला होता है, दैट इज व्हाई प्रेशर is constant here and it is a straight line parallel to the volume axis। अब वीटी ग्राफ जो रहने वाला रहता है इसमें एक खास बात यह है कि वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ इक्वेशन जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप वी और टी के बीच में रिलेशन लिखेंगे तो आपको एक कांस्टेंट स्लोप मिलने वाला है, दैट इज एन आर बाई पी। ये एम की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस इक्वेशन में कोई भी प्लस सी वाला वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी वाला टर्म नहीं है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट लाइन है ये ऑरिजिन से ही क्रॉस होनी चाहिए। इसका मतलब वीटी ग्राफ में कभी भी सीधे स्ट्रेट लाइन के स्लोप को, स्ट्रेट लाइन को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि दैट इज कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस है। हमें ये भी जांचना होगा क्या उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड एंड दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज अबाउट फ्लॉट। फ्लॉट को किस तरह से एनालाइज करें इसमें। फ्लॉट यानी कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी ऑलवेज। सी वी की वैल्यू आर बाय गामा माइनस वन है तो सब्सटीट्यूट करके हमें ये रिलेशन मिलता है। अब डेल्टा यू मैं ये जो एन आर डेल्टा टी का टर्म है, इस एन आर डेल्टा टी को हम डेल्टा पी वी भी लिख सकते हैं बाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। गामा माइनस वन नीचे का नीचे रह गया क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा भी बाहर आ गया और गामा माइनस वन इधर रह गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया। वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तो आई कैन राइट इट पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली चीज़ क्या है ये कि पी डेल्टा वी यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय गामा माइनस वन प्लस वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। बिकॉज यहाँ पे जो वर्क डन बाय गामा माइनस वन का टर्म है ये डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको वो सभी एनालिसिस क्लिक कर रही होंगी चीज़ों को देखते ही कि आइसोबैरिक में कभी भी क्वेश्चन आए तो ये एनालिसिस दिमाग में दौड़ जानी चाहिए। दैट्स इट, बाय बाय।